अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब कैन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैन का यूज़ हम किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, उर्दू जुमलों में इनका मतलब क्या है, इनकी पहचान क्या है, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। It is used to express ability, possibility and permission in the present. Can का यूज़ हम किसी भी ability, possibility या permission को शो करने के लिए करते हैं प्रेजेंट में। और उर्दू जुमलों में इसकी पहचान है सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। जब उर्दू जुमलों के आखिर में ये अल्फाज आए तो वहाँ कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और कैन मॉडल वर्ब यूज़ करने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद कैन लगाएंगे, यानी मॉडल वर्ब कैन का इजाफा करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे वो किताब पढ़ सकती है। यहाँ पे उसकी एबिलिटी को शो किया जा रहा है कि वो किताब पढ़ सकती है। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, वो किताब पढ़ सकती है। वो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा शी। उसके बाद कैन। कैन क्यों यूज़ किया हमने मॉडल वर्ब? क्योंकि लास्ट में सेंटेंस के सकती है आ रहा है। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रीड। फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वो क्या पढ़ सकती है? किताब। तो हमारा ऑब्जेक्ट है किताब। वो किताब पढ़ सकती है, शी कैन रीड अ बुक। वो बाइक चला सकता है। अब सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है? वो। ही। उसके बाद स्ट्रक्चर में है कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चला सकता है। क्या चला सकता है? बाइक। तो बाइक चलाने को क्या कहते हैं? राइड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चला सकता है वो? बाइक। तो बाइक हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो यहां हम लिख देंगे वो बाइक चला सकता है, ही कैन राइड अ बाइक। हम बाहर जा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो यहाँ आएगा वी। उसके बाद कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना। तो जाना हो गया हमारा वर्ब यानी गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जा सकते हैं? बाहर। तो बाहर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी आउटसाइड। हम बाहर जा सकते हैं, वी कैन गो आउटसाइड। अब बनाएंगे कैन के नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, कैन, और क्या ऐड हुआ है यहाँ पर? सिर्फ नॉट। और उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो यहाँ आ गया वी। उसके बाद कैन, नॉट, वी कैन नॉट। वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या है? गो। वी कैन नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बाहर। वी कैन नॉट गो आउटसाइड। हम बाहर नहीं जा सकते हैं, वी कैन नॉट गो आउटसाइड। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है वो किताब नहीं पढ़ सकती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो। तो यहाँ आ जाएगा शी। नहीं पढ़ सकती है तो क्या आएगा? कैन नॉट। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या है? रीड, और फर्स्ट फॉर्म भी रीड है। शी कैन नॉट रीड। क्या रीड नहीं कर सकती? ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो यहाँ आ जाएगा बुक। वो किताब नहीं पढ़ सकती है, शी कैन नॉट रीड अ बुक। वो बाइक नहीं चला सकता है। सब्जेक्ट क्या है? वो, मीन्स ही। उसके बाद नहीं चला सकता है तो आ जाएगा यहाँ पर कैन नॉट। वर्ब है यहाँ पर चलाना। क्या चलाने की बात हो रही है? बाइक चलाने की। तो बाइक चलाने को क्या कहते हैं? राइड। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा बाइक।
तो ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन मॉडल वर्ब के कैसे बनाते हैं। तो अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी सवालिया जुमले जिसमें कोई भी सवाल किया जा रहा हो। तो यहाँ पर कैन फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये बाकी सेम है। कैन सिर्फ फर्स्ट पे हमने रख दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पर, क्या हम बाहर जा सकते हैं, ये परमिशन मांग रहे हैं, क्या हम बाहर जा सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या ये सकते हैं की जगह आ गया कैन, स्ट्रक्चर में क्या है कैन, सो यहाँ पर हो गया कैन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हम, तो यहाँ पे आ गया वी। वर्ब क्या है यहाँ पर जाना, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बाहर, तो यहाँ लिख देंगे हम आउटसाइड। क्या हम बाहर जा सकते हैं, कैन वी गो आउटसाइड। क्या वो किताब पढ़ सकती है, क्या वो किताब पढ़ सकती है। स्ट्रक्चर में क्या है कैन फर्स्ट पर है, तो यहाँ पे हम कैन लगाएंगे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर है वो, यहाँ पे आ गया शी। वर्ब क्या है यहाँ पर पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या है रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है किताब, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या वो किताब पढ़ सकती है, कैन शी रीड अ बुक। और थर्ड सेंटेंस है क्या वो बाइक चला सकता है, तो यहाँ पर कैन आ गया फर्स्ट पर। उसके बाद सब्जेक्ट वो है यानी लड़का है, तो यहाँ पर ही। वर्ब क्या है चलाना, चलाने को क्या कहते हैं, बाइक चलाने को क्या कहते हैं राइड। और ऑब्जेक्ट है बाइक। क्या वो बाइक चला सकता है, कैन ही राइड अ बाइक। तो ये 3 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये 3 सेंटेंसेस हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं ये पॉजिटिव, हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं ये नेगेटिव, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं ये हो गया इंटेरोगेटिव। तो आपने कमेंट लाजमी करना है, ये तीनों सेंटेंसेस आपने इंग्लिश में मुझे कमेंट में लिख के दिखाने हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको कैन मॉडल वर्ब क्लियर हुआ है या नहीं। सो आज की वीडियो में हमने सीखा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन मॉडल वर्ब का। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।